वेलकम बैक दोस्तों। जिस व्लॉग की शुरुआत से हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे, फाइनली आज हम पहुंच रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब। और देखिए, हम सुबह 5 बजे हमने जर्नी शुरू करी थी। 3 घंटे की जर्नी के बाद हम बीच में पहुंचे हैं, मिड में। और यहाँ से हो गया है ग्लेशियर शुरू। आपने देखा है काफ़ी हाइट पे हैं और गोविंद धाम बहुत नीचे रह गया और बहुत सारी संगत आई है। और ग्लेशियर में बर्फ़ इतनी है, इसी को काट काट के स्टेप्स बनाए गए हैं। और पापा का ख़ास ख्याल रखते हुए उनको मैं टाइम टू टाइम ऑक्सीजन दे रहा था कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम ना हो। और देखिए, देखते ही देखते बादल आ गए और बहुत ज़्यादा बर्फ़ बढ़ने लगी। हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी थी, बूंदाबांदी। और फाइनली 7 स्प्रिंग पहुंच गए। ये 7 स्प्रिंग श्री हेमकुंड साहिब के सरोवर से ही निकलते हैं। और मैंने पापा को बोला, आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए चलो। अभी तक पापा काफ़ी रिलैक्स थे और ये देखो बड़े मज़े से चल रहे हैं। एंड देखते ही देखते हम गुरुद्वारा साहिब से कोई 1 या 2 किलोमीटर पीछे रह गए हैं। बस और 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और पापा की एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही हाई थी। और ये साथ में आप देख रहे हो, दिस इज़ ए हेलीपैड जो नई बन रही है। यहाँ तक हेलीकॉप्टर आया करेगा अगले साल से। और फाइनली हम पहुँच गए ऊपर। और दिल खुश होने वाला सीन आप देखो, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, गूज बम्स हो रहे थे कि महाराज जी की सवारी आ रही है, जिसका मैंने इतने बरसों से इंतज़ार किया था। और पापा भी कितने कर्मों वाले थे, भाग्यशाली थे कि इस पल का इंतज़ार उन्हें था। फाइनली हमें देखने को मिली ओपनिंग श्री हेमकुंड साहिब की। 25 मई की ये वीडियो है जो मैं अभी लेट चढ़ा रहा हूँ। और इस पालकी साहिब की सेवा में श्री हेमकुंड साहिब में आर्मी अवेलेबल होती है और उत्तराखंड पुलिस का भी काफ़ी योगदान है और गुरुद्वारे के सेवादार हैं। और आप सब संगत के ही योगदान से इतना बड़ा कार्य सक्सेसफुल हुआ। और मैं बहुत खुश हूँ। जिस दिन के लिए मैं नीचे से इतनी उम्मीदें आसें लेके आया था और ट्रैक करते हुए हम आ रहे थे, फाइनली गुरु साहब जी के दर्शन हुए। और आप सब संगत से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़िंदगी में कभी ना कभी टाइम निकाल के आप एक बार श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने ज़रूर आएँ। बहुत ही अलौकिक दर्शन होते हैं। और फिर हम लाइन में लग गए थे दर्शन करने के लिए। देखिए, बहुत सारी संगत आई हुई थी। और दर्शन करने के बाद, कीर्तन सुनने के बाद फिर हम चले गए स्नान करने के लिए। मैं बता दूं, यहाँ मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छी बंदोबस्त है। कंबल्स आपको मिल जाएंगे। लंगर यहाँ खिचड़ी का लंगर और चाय का फ्रेश लंगर मिलता है यहाँ पर। और किसी प्रकार की भी कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है, डिस्पेंसरी। और फिर आप देखिए, ये ग्लेशियर जमे हुए हैं 7 चोटियों के बीच में। ये हेम का कुंड है। तो मैंने भी 5 डुबकियाँ लगाई और उसके बाद मैं बाहर आ गया। और इसके बाद हम गए लंगर छकने। और यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आगे भी व्लॉग देखने के लिए फॉलो कर।